सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि व्यवसाय से संबंधित कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जो विषय वस्तु मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, मित्रों, ये हर घर में ये समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि मेरा एक हिंदू अविभाजित परिवार है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए वो एक रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है, एक फ्लैट है, उस फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए है, ठीक है। अब इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अविभाजित परिवार में 3 सदस्य एडल्ट हैं, यानी कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा एडल्ट है। बाकी 2 सदस्य नाबालिग हैं, माइनर हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें उन माइनर्स का भी शेयर होगा, करेक्ट। तो 2 माइनर्स हैं, उन माइनर्स का भी शेयर इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी यानी कि रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में है। अब प्रश्न ये आता है कि बीइंग एक कर्ता, यानी कि उस हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता होने के नाते यदि मैं उस प्रीमाइसेस को, जिसमें कि मेरे परिवार के माइनर्स का भी शेयर है, उसको अगर मैं बेचना चाहूँ, उसको यदि बंधक रखना चाहूँ, मॉर्गेज करना चाहूँ, या उसको पट्टे पे देना चाहूँ, लीज पे, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या मुझे कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है या नहीं? प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के माइनर्स मेंबर्स का भी शेयर है। तो क्या इस प्रॉपर्टी को अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता होने के नाते मैं उसको बेचना चाहूँ तो इसके लिए मुझे कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है? मित्रों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अक्सर ही इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। परंतु हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय पर एक बहुत ही उत्तम जजमेंट यानी निर्णय पास करते हुए इस भ्रम की स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश के पास जाने से पूर्व हमें ये देखना होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इस प्रश्न को कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट की, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की कौन कौन सी धाराएं हैं जो इस प्रश्न को प्रभावित करती हैं या इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की सेक्शन 6, धारा 6, धारा 8 और धारा 12, ये 3 धाराएं हैं जो इस प्रश्न का यथोचित उत्तर देती हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है। हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 6 धारा 6 क्या प्रावधान करती है? तो मित्रों, धारा 6 ये प्रावधान करती है कि एक माइनर यानी कि एक परिवार में जो माइनर सदस्य हैं उनका नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है और उस माइनर की संपत्ति का नेचुरल गार्जियन किसको माना जा सकता है। तो ये हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 6 बताता है। ये क्या कहता है मित्रों, जरा ध्यान से सुनिएगा। धारा 6 ये बताता है कि एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक कौन होगा। अब इसके लिए ये धारा आगे प्रावधान क्या कर रही है? ये धारा कहती है कि एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक नाबालिग व्यक्ति के संबंध में और साथ ही नाबालिग की संपत्ति के संबंध में, देख लीजिए, नाबालिग व्यक्ति के संबंध में
और साथ ही नाबालिग की संपत्ति के संबंध में। नाबालिग की संपत्ति यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो नाबालिग के नाम पे है, यानी जो माइनर है, जो माइनर मेंबर है, उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके संदर्भ में, और उस माइनर के संदर्भ में जो नैसर्गिक संरक्षक यानी नेचुरल गार्जियन होगा वो कौन होगा। और यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है मित्रों, उस एक्सक्लूजन पे ध्यान देना आवश्यक है। वो एक्सक्लूजन क्या है? संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर, यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसमें जो उसका अनडिवाइडेड शेयर है उसको छोड़कर। सेक्शन 6 दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या कहता है कि एक फैमिली, एक संयुक्त परिवार है, हिंदू परिवार है, एक हिंदू संयुक्त परिवार है, उसमें जो नाबालिग सदस्य हैं, जो अवयस्क हैं, उनका नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है और उनकी संपत्ति का नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है। यानी कि उनकी संपत्ति का मतलब जो माइनर के नाम पर संपत्ति हो। तो एक है कि उस माइनर का नेचुरल गार्जियन कौन होगा और साथ ही साथ उसकी संपत्ति का नेचुरल गार्जियन कौन होगा। यहाँ पे यदि कोई प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और उसमें माइनर का अनडिवाइडेड शेयर है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा इस नियम के अंतर्गत, और फिर नेचुरल गार्जियन नियुक्त किया माना जाएगा। तो वो कौन होता है? इसमें कहता है पहला सेक्शन 6A, लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में सबसे पहले उसका पिता और उसके बाद में उसकी माँ नेचुरल गार्जियन होंगे। ठीक, उसके बाद यदि इसमें एक प्रोविजन प्रोवाइडेड दिया गया है, यानी कि बशर्ते, एक किंतु दिया गया है, परंतु दिया गया है, यदि 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है अवयस्क की, तो ऐसे में उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगी? उसकी माँ होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 6B। बी क्या कहता है कि नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के मामले में उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा वो माँ होगी, उसके बाद उसका पिता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यदि लड़की विवाहित है, उसकी शादी हो गई है, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? उसका पति होगा, उसका हस्बैंड होगा। फिर कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी माइनर का नेचुरल गार्जियन के रूप में काम करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएगा यदि वो हिंदू नहीं रह गया, यानी कि उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। और दूसरा, यदि वो सन्यासी हो गया है तो भी उसको नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता। तो धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 साफ साफ कहती है कि माइनर की संपत्ति यानी माइनर के नाम पे जो संपत्ति है, उस संपत्ति और माइनर का जो नेचुरल गार्जियन होगा वो लड़के और अविवाहित लड़की के संदर्भ में पहले पिता होगा, उसके बाद उसकी माँ होगी। और अगर 5 वर्ष से कम उम्र की हो तो सदैव सबसे पहले नेचुरल गार्जियन कौन होगी? उसकी माँ होगी। नाजायज़ लड़का और नाजायज़ लड़की है, अविवाहित लड़की है, तो हमेशा उसका जो नेचुरल गार्जियन पहला होगा वो माँ होगी, उसके बाद पिता होगा। और यदि कोई व्यक्ति सन्यासी हो गया है या हिंदू धर्म छोड़ दिया है तो किसी भी सूरत में एक हिंदू माइनर का गार्जियन नहीं बन सकता है। ये तो हो गया धारा 6 का। अब धारा 8 क्या कहती है? तो मित्रों, धारा 8 ये कहती है कि कोई भी नेचुरल गार्जियन बिना कोर्ट की परमिशन के माइनर की संपत्ति को न तो बेच सकता है, न तो बंधक रख सकता है, और न ही उसको पट्टे पर दे सकता है, या किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। यहाँ पे भी गौर करने वाली बात यह है कि माइनर की संपत्ति, यानी कि माइनर के नाम पर जो संपत्ति है उसको न तो बेच सकता है,
न तो गाहट रख सकता है, न तो पट्टे पे दे सकता है यानी लीज पे दे सकता है, किसी प्रकार से डिस्पोजल नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट का परमिशन न हो। यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि माइनर की संपत्ति, यदि माइनर का शेयर हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के अंतर्गत है, अनडिवाइडेड शेयर है, तो उसके ऊपर धारा 8 लागू नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों। इसी बात को लोग लेके भ्रम में पड़ जाते हैं। माइनर की संपत्ति एक बात है जो माइनर के नाम पे है, और दूसरा माइनर का अनडिवाइडेड शेयर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में। तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किसी माइनर का अनडिवाइडेड शेयर है तो उसको बेचने के लिए, उसको गहाड़ रखने के लिए, उसको लीज पे रखने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परमिशन की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब कोई प्रॉपर्टी माइनर के नाम पर है, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई शेयर नहीं है, वो केवल और केवल माइनर के नाम पर है। तब अगर नेचुरल गार्जियन उसको बेचना चाहे, उसको बंधक रखना चाहे, उसको लीज पे देना चाहे या किसी प्रकार से डिस्पोज ऑफ करना चाहेगा तो सेक्शन 8 के अनुसार उसको कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 12 पे। धारा 12 क्या कहती है? संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिगों के अविभाजित हित के लिए संरक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसमें उस फैमिली के माइनर मेंबर्स का अनडिवाइडेड शेयर है तो उसके लिए किसी नेचुरल गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये धारा 12 कहती है, सीधा सीधा। ठीक है मित्रों, जहां किसी नाबालिग की संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हित है, यानी कि एक माइनर का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर है और संपत्ति परिवार के किसी वयस्क सदस्य के प्रबंधन में है, यानी कि उसको मैनेज कौन कर रहा है? उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई एडल्ट मेंबर या उसका कोई कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता होता है या कोई भी एडल्ट मेंबर होता है जो उसका मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे अविभाजित हित के संबंध में नाबालिग के लिए कोई भी अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाएगा, कोई भी नेचुरल गार्जियन नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 क्या प्रावधान करती है कि माइनर की संपत्ति और माइनर के संबंध में, यानी कि जो प्रॉपर्टी माइनर के नाम पर है उसके प्रबंधन के लिए और माइनर के लिए नेचुरल गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। नेचुरल गार्जियन किसको माना जाएगा? उसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि लड़के और अविवाहित लड़की के संदर्भ में सबसे पहले उसका पिता होगा, फिर उसकी माता को माना जाएगा। दूसरा, यदि उनकी उम्र 5 वर्ष से कम है तो सबसे पहले माँ उसका नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी, उसके बाद उसका पिता माना जाएगा। ठीक है, अगर नाजायज़ लड़का और नाजायज़ अविवाहित लड़की है तो सबसे पहले उसकी माँ नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी और फिर पिता माना जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है या सन्यासी हो गया है, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया है, तो वो किसी भी हिंदू माइनर का नेचुरल गार्जियन नहीं बनाया जा सकता, वो अपना अधिकार खो देता है। ठीक है, धारा 8 क्या कहती है कि नेचुरल जो माइनर है, माइनर की संपत्ति को बेचने, मॉर्टगेज करने, लीज पे देने के लिए नेचुरल गार्जियन को कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट कोर्ट के परमिशन के वो माइनर की संपत्ति को बेच नहीं सकता है, नहीं बंधक रख सकता है। यहाँ पर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में माइनर के अनडिवाइडेड शेयर की बात नहीं करता है,
ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि माइनर की संपत्ति, यानी कि माइनर का जो संपत्ति है उसके नाम पर जो संपत्ति रखी गई है या उसके नाम पर जो संपत्ति रजिस्टर्ड है, उस संपत्ति को कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं बेचा जा सकता है, नहीं डिस्पोज ऑफ किया जा सकता। लेकिन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसमें अगर माइनर का अनडिवाइडेड शेयर है, तो उसको बेचने के लिए, उसको गहाण रखने के लिए, उसको पट्टे पे देने के लिए उस व्यक्ति को जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, वो एडल्ट मेंबर या कर्ता, उसको किसी भी कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री नारायण बाल वर्सेस श्रीधर सुतार 1996 8 SCC 54, ये साइटेशन नंबर है। इस केस में इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन सेक्शंस को धारा 6, धारा 8 और धारा 12 को अलग अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इनको संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जब इनको हम संयुक्त रूप से पढ़ते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जिसमें माइनर्स का अनडिवाइडेड शेयर है, उसको बेचने के लिए, उसको मोर्टगेज करने के लिए, उसको लीज पे देने के लिए या इसको किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खुद एक लीगल एंटिटी है जो अपने कर्ता के अनुसार गवर्न होती है। और कर्ता कोई भी हो सकता है। जो फैमिली का एडल्ट मेंबर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उसके बारे में डिसीजन लेता है ना, वो कर्ता हो सकता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के माइनर मेंबर्स का अनडिवाइडेड शेयर है, तो उसको यदि कर्ता बेचना चाहे या वयस्क मेंबर जो उस ज्वाइंट फैमिली को, ज्वाइंट प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, वो उसको बेचना चाहे, डिस्पोज ऑफ करना चाहे किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए उसको ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 6, 8 और 12 ये पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी जिसमें माइनर्स का अनडिवाइडेड शेयर है, उसको बिना कोर्ट से परमिशन लिए बेच सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकता है। उसके लिए उसे ऑनरेबल कोर्ट में जाके परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसी बात को लेके ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसी प्रकार का ऑर्डर पास किया। उन्होंने भी आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा श्री नारायण बाल वर्सेस श्रीधर सुतार के मामले में दिए गए निर्णय को आधार बनाया और अपना निर्णय सुनाया और ये बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित कुटुंब का कर्ता हिंदू अविभाजित कुटुंब की ज्वाइंट प्रॉपर्टी जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के माइनर्स का, यानी कि जो अवयस्क सदस्य हैं, उसका इंटरेस्ट है, अनडिवाइडेड हित है, होने के बावजूद भी उसको बेच सकता है। उसके लिए उसको किसी भी ऑनरेबल कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकल जाएं और माइनर की संपत्ति एक बात है और माइनर का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर, ये अलग बात है। तो अगर माइनर की संपत्ति को अगर बेचना है तो अब कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी।
परंतु हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में माइनर का अनडिवाइडेड शेयर है तो उस प्रॉपर्टी को कर्ता बिना ऑनरेबल कोर्ट के परमिशन के बेच सकता है, बंधक रख सकता है, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद है मित्रों कि इस विषय पे जो भ्रम की स्थिति है वो क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। आप भी इस बात को और अन्य लोगों के साथ चर्चा और परिचर्चा करें और इसे व्यापक रूप से सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग बैंकों में जाते हैं और जिनको हाउसिंग लोन इस वजह से नहीं मिल पाता या इस प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंक भ्रम की स्थिति में रहता है। वो माइनर की संपत्ति और माइनर का अविभाजित शेयर, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है और लोन देने से मना कर देता है। फिर ऐसी परिस्थिति में लोगों को न चाहते हुए भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना पड़ता है और सेक्शन 8 में परमिशन मांगनी पड़ती है, जबकि ये आवश्यक नहीं है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ चर्चा और परिचर्चा करने के लिए अवश्य आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।